ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो गीत में सुना ना, बचपन के दिन भुला न देना। कौन से बचपन की बाबा बात कर रहे हैं? ईश्वरीय बचपन। जब हम बाबा के पास आए थे, उस समय हमारे जीवन में कितना उमंग उत्साह था। हम चलते नहीं थे, उड़ते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान में पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा उमंग उत्साह भी थोड़ा कम हो जाता है। फिर हम चलने लग पड़ते हैं। पहले वी वर फ्लोटिंग, उड़ते थे। अभी फिर चलते हैं। तो चलने से क्या होता है? माया के बहुत सारे पेपर्स आते हैं हमारे सामने। वही पेपर्स में हम उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर माया का सामना अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते हैं। तो आज बाबा बता रहे हैं कि याद करो हमारे गॉडली चाइल्डहुड को। उस समय भी माया थी, लेकिन हमारे अंदर वो बाबा की याद की शक्ति थी, ज्ञान की शक्ति थी, धारणाओं की शक्ति थी, सेवा का बल था। वो सारी परीक्षाओं को हमने बड़ी आसानी से पार कर ली, क्योंकि उड़ रहे थे। ऊंची स्थिति में ऊपर से देखो चीजों को, छोटी छोटी लगती है ना। फिर धीरे धीरे धरती पर आ जाते हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बड़ी लगती है। फिर हम क्या करते हैं? कभी कभी छोटे बच्चे बन जाते हैं, माया के साथ भी गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि माया के साथ हम कौन कौन सी गेम खेलते हैं। कभी कभी तो बड़ा एंजॉय भी करते हैं, उस गेम को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 12 प्रकार की गेम्स हम माया के साथ खेलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते ना, दे एंजॉय द गेम्स। गेम खेलने में इतने मस्त हो जाते हैं, उन्हें और कोई चीजों की फिक्र ही नहीं रहती, सोचते भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे हम भी माया के साथ कभी कभी गेम्स खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, जो फिर बाबा की बातों को, समय की पुकार को, ज्ञान की बातों को साइड में रख करके ज्यादा इम्पोर्टेंस वो माया की गेम्स को हम देते हैं। तो पहली गेम्स हम माया के साथ खेलते हैं, वो है मिट्टी में खेलना। नहीं, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं, मिट्टी को खा भी लेते हैं। जो आप सबने किया होगा बचपन में। लेकिन बाबा कहते मिट्टी में खेलना माना बॉडी कॉन्शियस में रहना, अपने स्व स्वरूप को भूल जाना। तभी फिर हमारा धीरे धीरे उमंग उत्साह कमती हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब जब बॉडी कॉन्शियस आता है, याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने सुमानों के साथ आत्मा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो फिर ये बॉडी कॉन्शियस वाली गेम है, मिट्टी में खेलने वाली जो गेम है, उससे हम फ्री हो जाएंगे। फिर दूसरी गेम हम खेलते हैं, वो है गेम ऑफ डॉल्स। वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं ना, जो हम सब ने भक्ति मार्ग में बोध खेला। देवी देवताओं को नहलाना, खिलाना, पिलाना, फिर जाकर के डुबो के आ जाना। छोटे बच्चे भी तो ऐसे ही तो करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, जब अंदर में ताकत नहीं होती है,
बाबा की याद की शक्ति नहीं होती है, छोटी छोटी बातों में हम नाराज हो जाते हैं, कभी हैप्पी रहेंगे, कभी अनहैप्पी हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं के साथ इतनी फ्रेंडशिप नहीं रखे जो हम फमिलियरिटी में आ जावे। वो हमारे हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल मुझे किसी को नहीं देना है। कभी कभी हमारी वीक पॉइंट दबा देता है तो तुरंत असर हो जाती है, हम अनहैप्पी हो जाते हैं। कभी वो प्रेस कर देता है रिमोट तो हम हैप्पी हो जाते हैं। तो वो रिमोट कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, हमें किसी को नहीं देना है। तब जा करके इस जीवन में अति इंद्रिय सुख का आत्मा अनुभव करेगी। या फिर तीसरा गेम हम खेलते हैं, वो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, बाजोली का खेल, गेम ऑफ समर सॉल्ट। जैसे कि कभी कभी हम अमृत वेला उठ जाते हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, तो उस समय आप देखो हमारी स्थिति कैसी होती है, बहुत बढ़िया होती है ना। छोटी छोटी बातें अफेक्ट ही करती है। लेकिन जब मेरा अमृत वेला मिस हो जाता है तो क्या होता है? तो हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो ये अप डाउन वाला जो खेल है, वो है बाजोली का खेल। वो खेल अभी हमें नहीं करना है, बस अप ही रहना है, स्थिति को ऊंची बना करके रखना है। इसके लिए बाबा कहते साइलेंस में रहना है, एकांत में बैठ जाना है, अपनी मन बुद्धि को स्थिर रखना है। तब जाकर के हम इस गेम से फ्री हो पाएंगे। चौथी गेम्स हम खेलते हैं स्नेक्स एंड लैडर वाली, जो हम सब ने बचपन में खेली हुई थी। अभी भी छोटे बच्चे आते हैं तो उसके साथ बैठ जाते हैं, खेलना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते ये वाली गेम बड़े होने के बाद हम खेलते हैं। ये वो स्थूल में तो बचपन में खेलते हैं, लेकिन यहाँ बड़े होने के बाद खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? छोटी सी बाबा ने हमें सेवा दे दी। कहते ना, किसी को अंगुली अंगुली दो तो पूरा हाथ ही ले लेते हैं। या तो थोड़ी सी सर्विस समझो हमने की, अंदर में ईगो आ जाता है। ईगो माना स्नेक मेरे को बाइट करता है, काटता है ना सांप, तो क्या होता है, सीधा हम डाउन हो जाते हैं, सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बार बार मुझे चेक करना है कि कहीं अहंकार रूपी विकार रूपी स्नेक्स मेरे को बाइट तो नहीं कर रहा है। ये दूसरों को देखने की जो आदत होती है ना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों की बातों को ज्यादा सुनते हैं, तब ये स्नेक हमें बाइट करता है, सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। या तो ये सीढ़ी सांप और सीढ़ी वाला गेम बाबा कहते अब नहीं खेलना है। थोड़ा अहंकार आया तो अपने आप को संभाल लेना है, या फिर से हमारी स्थिति अच्छी बनानी है। फिर कभी कभी हम लोग क्या खेलते हैं, दूसरी पांचवी गेम है गेम ऑफ फुटबॉल। आप सबको पता है फुटबॉल में क्या करते हैं, पाँव से लगाते हैं ना बॉल को, हाथ से नहीं टच करना है। तो बाबा भी कहते हैं कि देखो इस बाबा के पास भी तो जो ये गेम है ना, उसमें 5 प्लेयर्स माया के हैं, 5 विकार, और 5 प्लेयर्स है प्रकृति के। तो मुझे अपने आप को ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ये कोई भी प्लेयर्स मेरे को डिफीट नहीं कर देवे। नहीं, कभी कभी हम कितने बहाने बनाते हैं, हम तो बहानों के सागर है। कभी कहते आज तो बहुत ठंडी है, आज नहीं जाना है आज बहुत गर्म वेदर है, आज तो बारिश आ रही है। कभी कभी किसी विकारों के वश
में आकर के हम बहाने कितने बनाते हैं। हम्म, तो फिर कैसे माया पर विजय प्राप्त होगी, हारी तो जाएंगे ना। तो ये प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकारों से मुझे अपने आप को बचा के रखना है। उसको किक करना है, मेरे आसपास भी वो नहीं आवे। तब जा करके ये फुटबॉल की गेम में हम अच्छी तरह से विक्ट्री प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम दूसरी गेम खेलते हैं, वो है म्यूजिकल चेयर वाली गेम। संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को कौन सी चेयर दी है? स्वमान की सीट। कल भी बाबा ने बताया ना, 3 तख्त मैंने अपने बच्चों को दिया है। भृगुटी का तख्त है, या फिर बाबा के दिल रूपी तख्त दिया है, फिर भविष्य का भी तख्त। तो उस चेयर से हम उतर करके हम्म, उतर जाते हैं। तो जैसे चेयर से कोई उतरा तो क्या होगा? और कोई बैठ जाएगा ना चेयर में। तो ये चेयर को मुझे सदैव अपने साथ रखना है। क्योंकि समय की पुकार देखो, दुनिया में कोई भी घड़ी कुछ भी तो हो सकता है ना। देखो इन लोगों की लड़ाई भी चालू हो गई है। तो इसीलिए बाबा कहते स्वमान की सीट पर सेट होकर के रहे। तो फिर कोई परिस्थिति, कोई समय, कोई व्यक्ति मुझे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। फिर हम अपने सुमान में रह के हैप्पी रह पाएंगे। फिर कभी कभी हम गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक। वो छुप जाने की गेम होती है ना। छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप छुप जाओ ना, फिर आंखों पे पट्टी बांध देते हैं एक की, फिर वो ढूंढता है किधर है किधर है। तो हम भी ये गेम खेलते हैं। रोज अमृत वेला बाबा ढूंढता है मेरे बच्चे किधर है किधर है, या। और हम तो आराम से अपनी निंद्रा देवी के पास होते हैं। तो ये वाले हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं खेलना है। जब रोज सवेरे विजुलाइज करो बाबा खुले हाथ से मेरा वेलकम करने के लिए खड़ा है। तो मुझे बाबा के पास पहुंच जाना है। फिर उसके बाद हम गेम खेलते हैं टग्स ऑफ वॉर। आप सबने खेला हुआ है ना। एक साइड से बाबा खींचता है, दूसरी ओर वो माया भी तो मासी है ना 63 जन्म की, वो भी खींच रही है, और बीच में होते हैं बच्चे। या तो एक बार अनुभव करके आए कि भाई उस दुनिया में कुछ भी तो नहीं है ना, तो क्यों हम माया की तरफ जावे। बाबा की तरफ रहना है। क्योंकि जितना बाबा की तरफ रहेंगे उतनी बाबा से शक्ति मिलेगी। अनुभवी व्यक्ति बार बार धोखा नहीं खाता है। अगर बार बार कोई व्यक्ति धोखा खाता है ना, उसको अनुभवी भी तो नहीं कहा जाता है ना, अज्ञानी कहा जाएगा। तो कभी कभी ये टग्स ऑफ वॉर भी होता है। फिर उससे आगे चलते हैं तो बॉक्सिंग वाली गेम। बाबा कई बार कहते हैं ना, बाबा उस्ताद है, हम बच्चों को सिखाता है कि माया के साथ कैसे मुझे बॉक्सिंग करनी है। अगर मेरा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, सब में मैं अलर्ट और एक्टिव हूं, तो कितनी भी माया की बॉक्सिंग होगी, कितने बड़े बड़े गोले एटम बॉम्ब्स छोड़ेगी, लेकिन उसका असर मेरे पर नहीं होगा। क्योंकि ये चारों ही सब्जेक्ट मेरा कवच बन जाएगी और मेरी रक्षा करेगी। हम्म? फिर हम दूसरी गेम खेलते हैं, गेम ऑफ ब्लेम। दूसरों को ब्लेम करने की गेम। कुछ भी होता है तो हम ब्लेम दूसरों के पर डाल देते हैं। भाई मैं तो करना चाहती थी, या मैं तो करने ही वाला था, लेकिन हमारे घर में ये हो गया ना, फलाना हो गया ना, फलाने ने ऐसे किया ना, इसीलिए मेरे से नहीं हुआ। तो ये दूसरों को ब्लेम करने की गेम
नहीं खेलनी है। क्योंकि ब्लेम करने से क्या होगा? ब्लेम करने से मेरे को कुछ नहीं फायदा होगा। वही बताता है कि ज्ञान को मैंने कितना समझा है। जो समझदार व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा कभी किसी को ब्लेम नहीं करती है, क्योंकि ड्रामा में हरेक का पार्ट फिक्स है। चलो कोई अच्छा करता है तो उसका वही पार्ट ढूंढा हुआ है, कोई गलत कर रहा है वो भी उसका पार्ट फिक्स है। हम्म, तो ड्रामा को जिसने अच्छी तरह समझा है वो समझेगा कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसका रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। ठीक है, उससे आगे चलते हैं तो गेम्स ऑफ ट्रेजर हंट। वो ढूंढते हैं ना, ट्रेजर हंट करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी बाबा से कितने ट्रेजर मिले हैं, खजाने मिले हैं ना। उसको सदा अपने साथ रखना है तो फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और एक लास्ट गेम है, गेम ऑफ मिमिक्री। तो मिमिक्री में क्या होता है? वो छोटी छोटी चीजें बड़ी लगती है, बड़ी बड़ी चीजें छोटी हो जाती है। कभी वो कुछ अलग अलग एनिमल्स के रूप में वो चीजें आ जाती है। तो बाबा की याद में रह करके मुझे बड़ी चीज को छोटी बनाना है, छोटी चीज को बड़ी नहीं करना है। तो ये सारे बचपन के गेम्स दुनिया में छोटे बच्चे खेलते हैं। यहाँ ज्ञान में आके हम बड़े हो जाते ना, तब खेलते हैं। चलिए आज बाबा ये बात याद दिला रहे हैं कि बच्चे बचपन के दिन भूल नहीं जाना। अगर भूल गए तो फिर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ओम शांति।